एनालिसिस। आज हम आपको रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऐसा आसान तरीका बताएंगे जिससे आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। रेशियो एनालिसिस जिसको हम अकाउंटिंग रेशियो के नाम से भी जानते हैं, जो आप सबने 12th क्लास में भी पढ़ा है। ये एक ऐसा चैप्टर है बीकॉम सेकंड ईयर में जिसमें कोई चॉइस नहीं आती, इसीलिए इसको गलती से भी छोड़ा नहीं जा सकता, वरना 15 नंबर कट। इस चैप्टर की 2 पार्ट पहले बनाए जा चुके हैं जिसमें फॉर्मूला समझाया था विद लॉजिक कि कोई भी फॉर्मूला बना है तो क्यों बना है, वो आपको उसका लिंक प्रोवाइड किया जाएगा बाद में, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। आज हम आपको सीधा जो यूनिवर्सिटीज़ ने क्वेश्चन पूछे हैं जो कि 15 मार्क्स के हैं, हम आपको सीधा वो सॉल्व कराएंगे। ये मई 2018 का ये 10 ईयर है बीकॉम सेकेंड ईयर का। मई 2018 में क्वेश्चन आया है P 313 नंबर पेज पे, 15 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कैलकुलेट करंट असेट्स, लिक्विड असेट्स एंड इन्वेंटरीज व्हेन करंट लायबिलिटी आर 80,000, करंट रेशियो 2:1 एंड क्विक रेशियो इज 1.5:1। इसके 3 पार्ट है, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। अगर हम नंबर देखें तो 4 मार्क्स, 10 मार्क्स और 15 मार्क्स, टोटल होता है 19, जो कि 19 का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, क्वेश्चन 15 नंबर का ही है, 5-5 मार्क्स के होंगे आई थिंक। तो सबसे पहले हम ये अपने पास सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन 2018 मई में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ये पूरे 15 मार्क्स का क्वेश्चन है जो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। तो इसको कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले पार्ट 1 देखते हैं। कैलकुलेट करंट असेट्स, लिक्विड असेट्स एंड इन्वेंट्री। हमें करंट असेट्स निकालना है, लिक्विड असेट्स निकालना है और इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक निकालना है। और डेटा क्या क्या दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी 80,000, करंट रेशियो 2:1 और क्विक रेशियो 1.5:1। तो सबसे पहले आपको इसको प्रेजेंट कैसे करना है ये देखेंगे। सबसे पहले जो आपको डेटा दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। हमको करंट लायबिलिटी गिवन है, तो हमने यहाँ पे करंट लायबिलिटीज लिख ली। करंट लायबिलिटीज है ₹80,000। ये पार्ट फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। करंट लायबिलिटीज है 80,000। करंट रेशियो भी गिवन है, करंट रेशियो गिवन है 2:1। क्विक रेशियो भी गिवन है, आप जानते हैं क्विक रेशियो को हम लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जानते हैं। ये गिवन है 1.5:1। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है करंट असेट्स निकालना है, और क्या निकालना है, लिक्विड असेट्स निकालना है जिसको क्विक असेट्स भी बोलते हैं, और इन्वेंटरीज निकालना है जिसको हम स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। ये हमें 3 चीजें निकालनी है। पहले हमने डेटा लिख दिया जिससे बार बार क्वेश्चन पेपर में और बुक में ना देखना पड़े। छोटे से डेटा होते हैं, हम लिख सकते हैं इसको। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो आपको करना कैसे है, किसी का भी आंसर दे रखा हो, हम रेशियो वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आंसर में रेशियो आना चाहिए, लेकिन इसने आंसर पहले ही निकाल करके दे रखा है। तो जिसका आंसर दे रखा हो क्वेश्चन को वहां से पिक करेंगे, ठीक है। तो हमें 2 चीज के आंसर दे रखे हैं, करंट रेशियो का आंसर दे रखा है और क्विक रेशियो का आंसर दे रखा है। हम यहाँ इन दोनों में से किसी से भी पिक कर सकते हैं। सबसे पहले करंट रेशियो से लेते हैं। करंट रेशियो मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप लोग नहीं लिखेंगे, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो कितना दे रखा है, 2:1 का मतलब होता है 2/1। बाय लेवल लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट असेट्स हमें नहीं पता, करंट लायबिलिटी की वैल्यू दे रखी है 80,000, इसका मतलब करंट असेट्स हमारे पास कितनी आ गई, 1,60,000। अब इससे आगे नहीं जा सकते, इसका बेस नहीं करते। अब दूसरा रेशियो लगाते हैं, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, क्विक असेट्स या इसको लिक्विड असेट्स भी बोलते हैं डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो क्विक रेशियो कितना दे रखा है, 1.5:1 इज इक्वल टू क्विक असेट्स। क्विक असेट्स को अगर हम खोल करके लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस।
डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी गिवन है? 80,000। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। इस क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस है नहीं, दिख तो स्टॉक भी नहीं रहा है, फिर भी स्टॉक लिखेंगे पर प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लिखेंगे। स्टॉक इसलिए लिखेंगे क्योंकि स्टॉक उसने मांगा है, इसका मतलब जरूर होगा स्टॉक, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस उसने मांगा भी नहीं है और हमें क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है। इज इक्वल टू 80,000 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 1,20,000। करंट असेट्स की जगह 1,60,000 माइनस स्टॉक इज इक्वल टू 1,20,000। तो अगर हम स्टॉक की वैल्यू निकालें, तो कितनी आ जाएगी? 40,000। तो उसने हमसे मांगा क्या था? करंट असेट्स, जो ऑलरेडी हमने पहले निकाल दी। अगर कोई चीज बीच में निकलती है तो ऐसे बॉक्स बना देंगे, हाईलाइट कर देंगे। करंट असेट्स मांगा था और स्टॉक भी मांगा था। अब लास्ट में एक चीज बचती है, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स का मतलब ये, लिक्विड एसेट्स कैसे निकालेंगे? लिक्विड एसेट्स करंट असेट्स माइनस स्टॉक। तो लिक्विड असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट्स कितने का? 1,60,000। स्टॉक कितने का? 40,000 का। कितना आ गया? 1,20,000 हमारे पास लिक्विड एसेट्स आ चुका है। इसी के साथ ही ये वाला पार्ट खत्म हुआ। इतना आसान है। उसके बाद हम दूसरे पार्ट पे चलेंगे। उसके बाद में पार्ट सेकंड में कहता है, यानी कि बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या कहता है? बी पार्ट में कहता है कि हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले कि अर्निंग बिफोर टैक्स गिवन है। अर्निंग बिफोर टैक्स, तो हमने यहां पे लिखा अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स कितना गिवन है? अर्निंग बिफोर टैक्स कितना गिवन है? 15 लाख। 15 लाख। और क्या क्या गिवन है? ये कह रहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में 30,000 प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपए वाले। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की हुई? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की? ये कह रहा है कि 30,000 शेयर 10 रुपए वाले, यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हुई 3 लाख रुपए की, 3 लाख रुपीस की। उसके बाद में कह रहा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, यानी कि जब हम इक्विटी शेयर कैपिटल देखेंगे तो वो कितने का होगा? वो होगा 60 लाख रुपए का। उसके बाद और क्या गिवन है? 10% डिवेंचर गिवन है 100 रुपए वाले। तो हमने यहाँ पे लिखा 10% डिवेंचर्स, 100 रुपए वाले डिवेंचर है। और कितने डिवेंचर है? 15,000 डिवेंचर, यानी कि 15,000 × 100 कितना हुआ? 15 लाख। 15 लाख। इसने हमसे पूछा क्या क्या है? एक तो हमसे पूछा है डेट इक्विटी रेशियो पूछा है, और क्या पूछा है? सेकंड नंबर पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा है, ROI बोलते हैं शॉर्ट में। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या पूछा है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और फोर्थ नंबर पे पूछा है कैपिटल गियरिंग रेशियो। ये 4 चीजें पूछी है, यानी कि पूरी की पूरी सॉल्वेंसी रेशियो पूछी है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो की बात करते हैं। डेट इक्विटी रेशियो में हमको 2 चीजें चाहिए। फॉर्मूले में आप लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, डेट इक्विटी रेशियो में डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन वगैरह, और इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो सबसे पहले डेट हमें कितना गिवन है? सबसे पहले हमने डेट लिखा। डेट में केवल एक चीज है हमारे पास, 10% डिवेंचर्स। तो हमने लिखा यहाँ पे 10% डिवेंचर, दैट इज रुपीज 15 लाख। अब बात करते हैं इक्विटी की। जिसको हम शेयर होल्डर फंड के नाम से भी जानते हैं।
इक्विटी दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक लायबिलिटी साइड अप्रोच होती है और एक असेट साइड अप्रोच होती है। असेट साइड अप्रोच में फिक्स असेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म डेट, ऐसा करने पे इक्विटी निकल जाता है, जिसको शेयर होल्डर फंड कहते हैं। वो यहाँ पे लग नहीं सकता क्योंकि उसका डेटा नहीं है। दूसरी होती है लायबिलिटी साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और माइनस कर दिया जाता है फिक्टिशियस असेट्स। तो उसमें से हमारे पास क्या क्या है, केवल दो चीजें हैं, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास कितने रुपए का है, 60 लाख रुपए का। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे पास कितने रुपए का है, 3 लाख रुपए का। रिजर्व एंड सरप्लस है नहीं, उसको होता तो जोड़ देते, और फिक्टिशियस असेट्स कोई है नहीं, अगर होती तो माइनस कर देते। फिक्टिशियस असेट्स मतलब नेगेटिव असेट्स, जो असेट्स ना होकर के भी असेट साइड में लिख दी जाती है, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जैसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। उन सब में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कितने का आ गया, ₹63 लाख। अब हम अपनी डेट इक्विटी रेशियो निकाल सकते हैं। तो हमने फर्स्ट नंबर पे लिखा डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट कितने का, डेट है हमारे पास 15 लाख रुपए का। उसके बाद में इक्विटी है हमारे पास 63 लाख की। आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, कैलकुलेटर होना चाहिए आप लोगों के पास, बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ। मोबाइल कैलकुलेटर तो रखना चाहिए भाई, कैलकुलेटर आपका हथियार है। डिवाइडेड बाय 63 0.23 0.23:1 इसका आंसर आ गया। अब थर्ड नंबर पे क्या पूछा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसे भी निकालते हैं। डेट इक्विटी रेशियो निकाल दिया, उससे पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से पहले आरओआई निकालना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी होता है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, उसके लिए हमें उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप सब लोगों को पता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमारे पास EBIT होना चाहिए। तो हमको ऑलरेडी दे रखा है EBIT, ये अर्निंग बिफोर टैक्स जो है वो EBIT ही कहलाता है। EBIT कैसे होता है, एक इनकम स्टेटमेंट आपको बताता हूं। एक होता है EBIT, इसमें से माइनस कर देते हैं I का मतलब होता है इंटरेस्ट। तो जो भी निकल करके आता है उसको बोलते हैं EBT बोलते हैं। उसमें से माइनस कर देंगे टैक्स। तो जो भी निकल करके आएगा उसको बोलेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसको बोलते हैं। इसमें से माइनस करते हैं सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड। जो भी निकल करके आता है उसको बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसमें से माइनस कर देते हैं इक्विटी डिविडेंड। तो जो भी निकल करके आता है उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, जिसको आप रिजर्व एंड सरप्लस भी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग। अब हमारे पास क्या है और हमें क्या निकालना है, देखिए हमको दो चीज चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हमको दो चीज चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है EBIT, जिसको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते हैं, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड। अब EBIT ऐसा होता है, हमें क्या गिवन है,
हमें गिवन है अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स का मतलब होता है हमें ये वाला फैक्टर गिवन है, हमें पहुंचना यहां पे है। अगर आप बताओ, अगर मैं यहां पे हूं और मुझे यहां पे पहुंचना है, तो ये वाली चीज जो माइनस हो रखी है, अगर मैं उसको प्लस कर दूं तो मैं यहां पे नहीं पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल पहुंच जाऊंगा। अगर मैं इसमें इंटरेस्ट वाला फैक्टर ऐड कर दूं तो मैं ईबीआईटी पहुंच जाऊंगा। तो इंटरेस्ट कितना है, बात ये है, इंटरेस्ट कितना है आप देखो, 10% डिवेंचर हमें केवल 15 लाख का, तो इसका 10% निकाल लेते हैं, कितना बैठेगा 1,50,000, 1,50,000। तो अगर 15 लाख में 1,50,000 ऐड कर दिया जाए तो कितना आंसर आएगा, 16,50,000। तो ईबीआईटी कितना आएगा, 15 लाख प्लस 1,50,000, ये हमारा हो गया ईबीआईटी। ईबीआईटी इज इक्वल टू ₹16,50,000। अब दूसरा टास्क है कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकालना, जिसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके होते हैं, असेट साइड अप्रोच और लायबिलिटी साइड अप्रोच। अभी मैंने इक्विटी के लिए ये वाली बात बताई थी, बस इक्विटी में और कैपिटल एम्प्लॉयड में यही फर्क होता है। इक्विटी में केवल शेयर होल्डर का पैसा होता है, यानी कि डिवेंचर होल्डर का पैसा नहीं होता। कैपिटल में डिवेंचर होल्डर का पैसा भी होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इक्विटी में डिवेंचर होल्डर का पैसा भी ऐड कर दें या लॉन्ग टर्म भी ऐड कर दें, जिसको लॉन्ग टर्म डेट के नाम से जानते हैं, तो वही इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारे पास इक्विटी है, अगर मैं इसमें डिवेंचर्स का पैसा जोड़ दूं या लॉन्ग टर्म होता उसको जोड़ देता तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारे पास इक्विटी आ रखी है पहले से, उसमें ऐड कर देंगे 10% डिवेंचर्स, उसमें ऐड कर देंगे 10% डिवेंचर्स। तो 10% डिवेंचर, 10% इक्विटी 63 लाख, 10% डिवेंचर 15 लाख, टोटल कितना हो जाएगा 78 लाख। बस आरओआई निकल जाएगा। आरओआई कैसे निकालेंगे, ईबीआईटी कितना है, ईबीआईटी 16,50,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 78 लाख। और हम हमेशा इसको परसेंटेज में निकालते हैं, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने मार्केट में इन्वेस्ट करके कितना पैसा कमाया, तो उसको परसेंटेज में मेजर करते हैं। आपने मार्केट से कितना परसेंट पैसा कमाया, जरा आप इसका आंसर बताएंगे। 21.15 नहीं 15 बोलेंगे, 21.15%। उसके बाद में आगे क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अब हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है। आप जब इसको 10 ईयर से मैच करेंगे तो आंसर भी डिफरेंट होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने ईबीटी को ईबीआईटी मान लिया है। जब हमारे पास इंटरेस्ट निकाला जा सकता है तो हम ईबीटी को ईबीआईटी क्यों मानेंगे। अगर इंटरेस्ट नहीं निकाला जा सकता तो ठीक है, हम ईबीटी को ईबीआईटी मान सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट निकाला जा सकता है, इसलिए ईबीआईटी अलग होगा और ईबीटी अलग होगा। इन्होंने ईबीटी को ही ईबीआईटी मान लिया है, इनकी ये जाने, हम अपने हिसाब से चलेंगे। उसके बाद निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे आएगा, इसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो हम बाहर से कमा करके पैसा लाए, उसमें से बाहर वाले को इंटरेस्ट कितना देना है, कितने पैसे कमाए कि इंटरेस्ट कवर हो जाएगा, वही हम इसमें निकालते हैं और इसका आंसर टाइम में आता है। तो ईबीआईटी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पे 16,50,000, 16,50,000। उसके बाद में इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट अभी हमने निकाला था 1.5 लाख रुपए, 15 लाख का 10%, 1,50,000
50,000 कितना आंसर आएगा? 11 टाइम्स इसका आंसर। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे क्या निकालना है? फोर्थ नंबर पे निकालना है कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला ये होता है, जो लोग, पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं फिर समझाता हूं। सबसे पहले परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस परसेंटेज डिवेंचर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ये शेयर होल्डर फंड से अलग है, ये इक्विटी शेयर होल्डर फंड है, ना कि केवल इक्विटी। जो टोटल पैसा लगा है ये असली मालिक है, ये असली वाले मालिक है। जब बच जाता है तो पैसा लेते हैं और इनको पैसा आते ही इनको चाहिए, यानी कि जब हम पैसा कमाते हैं, जब कंपनी पैसा कमाती है तो जो लोग हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं उसको ऊपर रखते हैं, यानी कि न्यूमरेटर में, और जो लोग असली मालिक है उसको नीचे रखते हैं, जिससे ये पता लग जाए कि जब हमारे पास पैसा आएगा तो हमसे एक्सपेक्ट करने वाले कितने लोग हैं। तो परसेंटेज प्रेफरेंस ये हमेशा परसेंटेज के साथ होती है, जैसे कि डिवेंचर है, बाय चांस इस क्वेश्चन में नहीं, तो इसको ऊपर रखेंगे कितना? ये है 3 लाख प्लस परसेंटेज डिवेंचर 15 लाख डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर, जैसे हम इक्विटी, अब इक्विटी शेयर होल्डर फंड और इक्विटी में क्या फर्क है इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। ये इक्विटी है, इक्विटी जिसको शेयर होल्डर फंड कहते हैं। शेयर होल्डर में दोनों ही आ जाते हैं, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी, इसीलिए यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल भी लिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी लिया है। लेकिन यहाँ पे केवल इक्विटी शेयर होल्डर फंड है, केवल इक्विटी वालों का पैसा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल होगी, और रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह है तो प्रेफरेंस का पैसा नहीं होगा, क्योंकि वो तो ऊपर आ गया ना। तो इक्विटी वालों का पैसा कितना है? 60 लाख। कितना आंसर आएगा? रेशियो में लिखेंगे इसको, 18 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख, कितना आंसर आएगा? इसका आंसर तो उसमें आएगा ना परसेंटेज में। इसका आंसर आप प्योर रेशियो में भी लिख सकते हो, इस टू में, जैसे 1:1, 2:1, या परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, जो मर्जी है उसमें लिख सकते हैं। इसमें छूट है, आप बताइए किसमें आंसर आएगा? 30%। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। बस आगे हम और क्वेश्चन आपके लिए करेंगे, देखिए।